चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान मुकाबला भारत जोरों शोर से चल रहा है दुबई में। जबकि पहले से ही आगाज हुआ था, उससे पहले टाइम से पहले ही वक्त से पहले ही गेट को खोल दिया गया था और वार्निंग जारी कर दी गई थी। पाकिस्तान और भारत का जो मुकाबला है वो एक जो हमें सबसे पहले जो चीज़ों में जो अपना इनकी बॉडी लैंग्वेज जो एक जेस्चर पोस्चर नज़र आया, वो एक जो चीज़ें शुरू से उनमें कमी की जो है निशानदेही लोग कर रहे थे। और हमने भी आपको पहले कहा था अगर ये बारी खुद लेते हैं तो इनको स्कोर जो है वो बड़ा खड़ा करना पड़ेगा। और अगर पहले बॉलिंग करते हैं और अगर उनको मौका मिलता है बैटिंग का, तो आपको पहले विकेटों का ढेर लगाना होगा। अभी भी जो सिचुएशन है, पाकिस्तान ने जो रन्स किए हैं वो खातिर खा कोई इतना कोई ख़ास नहीं है, बल्कि वो बड़े मायूस कुन है। और इनकी परफॉर्मेंस हमेशा इंडिया के सामने आके कुछ जो चीज़ें नज़र आती हैं वो बड़ा दबाव का शिकार होती हैं। ठीक है, एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है, बड़ा इनके ऊपर एक पूरी कौम की तरफ से भी और बाकी अपना एक इंडिया, क्योंकि एक बड़ा मुकाबला होता है और एक ऑटोमेटिकली आपके ऊपर जो है वो आ जाता है, एक प्रेशर आ जाता है। लेकिन खिलाड़ी तो फिर खेलते हैं और खेल तो यही नाम है कि आप प्रेशर के साथ, टीम बॉन्डिंग के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ, स्ट्रेटजी के साथ आगे खेल को लेके चलें। स्कोर कम भी हो, आप अपनी ऐसी स्ट्रेटजी सेट करें, अपनी जो पॉलिसीज और स्ट्रेटजी कुछ इस तरह हो कि विकेट्स को किस तरह गेन करना है, आपने हासिल कैसे करना है और किस तरह जो है वो उसको चेज को जो है वो रोकना है कि वो पहले से ही ढेर हो जाए और वो जो मोराल है वो लो हो, डाउन हो। लेकिन यहाँ पे जो एक चीज़ देखी जा रही है वो ये है कि इनका मोराल डाउन होता है। और हमेशा से एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है इनकी कि आपस में इनका बड़ा इत्तेफाक है। इत्तेफाक कुछ इस तरह है कि जनाब एक अगर आउट हो जाए तो ये कोई दूसरा बंदा जो है ना वो इसमें परहेज़ नहीं करता, बल्कि वो उसको अपनी वफादारी जो है दिखाने के लिए खुद आउट होता है, फिर तीसरा आउट होता है, फिर चौथा आउट होता है, फिर पांचवा आउट होता है, फिर छठा आउट होता है। यानी एक दूसरे के साथ बड़ा बर्ताव है, बड़ा सलूक है, बड़ा एक माहौल ऐसा है, बरादराना है, भाईचारा निभाते हुए ये एक निभाते हैं और पूरा वाजे करते हैं कि जनाब ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक बंदा आउट और मैं आपके खिलाफ साजिश करूंगा कि मैं जनाब अब आपको आउट ना होऊंगा जल्दी। तो ये इनकी बड़ी आपस में बड़ा इत्तेफाक है कि ये फ़ौरन फिर एक जो है ना वो लाइन लगा देते हैं आउट होने की। ये इनका शुरू से ही एक मामला, हम जब से हम देख रहे हैं यही मामला है और यही हमारे बावजूद देखते थे, यही मामला है इनका। तो अभी भी चलेगा, सफ़र तो काट ही जाएगा चलेंगे तो अगर थोड़ी सी अभी भी कोई स्ट्रेटजी के साथ, अपनी अक्लमंदी के साथ, जहानत के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ कुछ अगर पैरा अमल हो जाए इस चीज़ों पे, विकेट्स को जो है वो जल्दी गेन कर लें और उनको ढेर कर दें, तो मैच जीतना भी मुश्किल नहीं है। मैच अभी भी जीत सकते हैं। ये अब मालूम नहीं है कौन जीतेगा, लेकिन बात यह है कि हमारा यही दुआ भी है और एक जज्बा भी है कि हम ही जीतेंगे। लेकिन उसके लिए जो मैदान अमल में वहाँ मौजूद हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दुआएं हमारी हैं, लेकिन अकल और कोशिशें, काविशें जनाब आपकी अपनी हैं और आपको ही दिखाना है कि परफॉर्मेंस। ये जो सितारे हैं, सितारे कोई सितारे नहीं हैं, नो स्टार्स। इनके साथ तो सेल्फी भी नहीं बनती है, ये इतनी घटियापन करते हैं, वहाँ पे जाकर लुचल फंगो वाली हरकतें कर रहे होते हैं। अगर आपने हरकतें करनी है तो कुछ चमक के दिखाएं, फिर आप जीत के दिखाएं। कोई वो जो एक मोराल नज़र आता है, वो एक जज्बा नज़र आता है और कि अपना जो कॉन्फिडेंस है वो क्यों लूज़ कर देते हैं? हमेशा भारत के आगे ही आके क्यों आप लूज़ कर जाते हैं अपना वो जो मोराल है, अपना जो कॉन्फिडेंस है और वो जो अपनी स्ट्रेटजीज़ हैं और जो अपना वो एक रोल दबदबा है और वो जो चीज़ें, एक कॉन्फिडेंस है और एक कोऑर्डिनेशन है, वो वहीं पे आके क्यों ख़त्म हो जाती है? तो अभी भी मैच जीतने के लिए आपको आपस में मिलकर एक बड़ा भरपूर जो है वो स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ना होगा, इंडिया को ढेर करना होगा। मैच जीतना आपका मुकद्दर हो जाएगा, दुआएं हमारी आपके साथ हैं। अब रही बात जनाब केपीके का जो स्टेडियम है अरबाब नियाज़ वाला, उसको गंडापुर साहब जो हैं वो महात्मा के जो है अपनी वफादारी का इजहार करते हुए अब उसका नाम जो है वो जनाब इमरान अहमद नियाज़ी महात्मा साहब, जो कि वो अडयाला के चांसलर हैं, अडयालवी चांसलर महात्मी न्याज़ी साहब जो हैं, न्याज़ा साहब जो हैं, वो अब उनके नाम पे जो है मंजूरी दे दी गई है। अब आप जितने मर्जी बूट पॉलिश कर लें, जितनी मर्जी हमदर्दियाँ, वफादारियाँ और वो दिखा दें, एतबार गेन करने की कोशिश करें, ऐसा नहीं होना। और वो तो
गवर्नर केपी साहब की बात सुन लें और अमीर मकाम साहब की बात सुन लें तो बिल्कुल ठीक बात है। उस शख्स की तो जो है वो खिदमात थी, वो म्यूनसिपल की पेशावर के लिए और केपी के लिए, वो चीफ़ सेक्रेटरी का जो जनाब बाब शहजाद साहब हैं उनसे मंसूब दादा के नाम से वो स्टेडियम था, उसको एक चोर के नाम पे 190 मिलियन पाउंड चोर, ज़कात चोर, फॉरेन फंडिंग चोर, अडियालवी चांसलर के नाम से मंसूब करना, ये एक बड़ा गुनाह है और ये बिल्कुल एक घिनौनी इसकी हरकत है। गंडापुर की भी ये जो बड़कू है भड़कीला, ये कुछ नहीं और कर सका बेचारे का, यही बस चला तो जनाब ने मतलब ये है कि आपके पास कोई गुड परफॉर्मेंस नहीं है, गुड गवर्नेंस नहीं है, कोई परफॉर्मेंस नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है सिवाय करप्शन के। ये बड़ी डेवलपमेंट है कि तरीक की सबसे बड़ी मुबैना करप्शन जो है वो जनाब गंडापुर साहब के दौर में हो रही है। पहले भी बड़े अंबार लगे हैं, अभी भी चल रहे हैं। तो इन्होंने सर फाड़ना था, ईंट मारने का कहा था कि उसका सर फोड़ दें, उसका बाइकआउट कर दें, उसको बाहर फेंक दें, चाहे वो कोई भी हो। आपके अपने ही जनाब ये न्याजी महात्मा साहब के मशीर भी रहे हैं, ये चीफ सेक्रेटरी भी केपी के रहे हैं, इन्होंने ही जनाब आपके जो फैसले को है ना वो मुस्तरद कर दिया, उछाड़ के बाहर फेंक दिया है और आपके मुंह पे मदे मारा है ये फैसला आपका जो आपने इमरान अहमद न्याजी महात्मा साहब के नाम पे इस स्टेडियम को मंसूब किया है, एक कौमी चोर को मंसूब किया, उसके नाम से मंसूब किया है। यही आपका सबसे बड़ा गुनाह है और यही आपकी गंदगी गलाजत जो है वो पूरी कौम के सामने। हम नहीं सुनना चाहते ऐसे घटिया शख्स का जो मुल्क का दुश्मन है, जिसने आर्टिकल 6 का मरतकब हुआ है, जिसने फैज़ याफ्ता होकर फैज़ के साथ मिलकर मुल्क के साथ गद्दारी की। साइफर वाला मामला जो दुनिया के सामने है, उसने इद्दत वाला मामला उसके सामने है। और जो सबसे बड़ी बात जो क्राइम किया है, जो डिजिटल हीनियस क्राइम, डिजिटल टेररिज्म, कौम के अंदर जो सराहत जहर किया, जो झूठ बोलने का, जो इसने मादा पूरी दुनिया में जो हमारे नाम इमेज जो है वो मसक किया हमारे नाम पाकिस्तान का, और इसकी सारी टीम गंदगी गलाजत से जो भरी हुई है, जो डिजिटल टेररिज्म कर रही है, उन सारे गलाजत और घटिया चोरों को इनको शर्म नहीं आती जो हम अमेरिका से आज़ादी दिलवा रहे हैं, बैठे सारे अमेरिका में। अच्छा, इनका यकीन हम कैसे करें? सारे गंदे गलीज चोर डाकू, ये डिजिटल टेररिस्ट जो हैं, ये मुल्क दुश्मन जो गद्दार हैं, यहाँ पे जो ये झूठ का जो है चूरन बेचते हैं, ये यूट्यूबर हरामखोर जो हैं, ये सारे बाहर बैठ के हमें सबक दे रहे हैं मुहब्बे वतन होने का। तो ये सारे जो है ना यहाँ दफ़ा हो, ये जो बाहर बैठ के हरामखोरी कर रहे हैं, यूट्यूबर्स की कमाइयाँ खा रहे हैं, ये जो झूठ बेच रहे हैं, जो हमारी ये कौम में जो गलत गलाजत फैला दिया इन्होंने, जो हमारे खून में सराहत करवा दिया, इन बगैरतों घटिया गलीज जाहिल लोगों का मुहासबा कब होगा? इन लोगों को जो है नाथ डाली है ना हाफिज साहब और DGISPR ने लम्ब में भी काफ़ी अच्छी क्लास ले ली आप लोगों की। अब रही बात जनाब कि जो ये सारे चोर जो हैं, ये सारे गलीज लोग जो हैं, ये मछली मंडी बनाने वाले, ये जो सेनेट में मजाक बनाते हैं, जो नेशनल असम्बली का मजाक बनाते हैं, ये सारे जो फॉर्म 45-47 का जो बयानिया बनाए हुए हैं, ये जो झूठ का अंबार लगाया हुआ है, जो न्याजी महात्मा की जो है वो कहने पे और उसकी वफादारी शो करने पे, लेकिन अंदर से सारे मिले हुए हैं, जो उसको अंदर रखने का भरपूर काम किए बनाए हुए हैं, वो सारे जो है वो अब अलायंस इकट्ठा कर रहे हैं और पीर पगाड़ा के पाँव पड़ रहे हैं। ऐसा नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। आपका ये चूरन नहीं बिकना। आप चीफ, आपको हर हाल में कोई चीफ चाहिए, चीफ जस्टिस हो या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, वो चीफ साहब नहीं, मुलाकात आज के बाद मुलाकात नहीं, वो वाला मामला उन्होंने कह दिया। आप लोगों को मुंह नहीं लगाया जा रहा, आप वहाँ पे भड़के मारते हैं बाहर आके और अंदर आप पाँव पकड़े होते हैं। लानत है आप लोगों के ऊपर, आपकी इस गलीज गंदी घटिया सियासत पे। मुल्क में जो आपने अफरा तफरी क्योस क्रिएट किया, रियासत पे हमलावर होने की कोशिश कर रहे हैं, दोबारा आप सड़कों पर आना चाह रहे हैं और दोबारा आप जो हमलावर होना चाह रहे हैं, दहशतगर्दी आप आपका मुकद्दर, हम आपको नहीं बनाने देंगे हमारा मुकद्दर। और ना ही ये जो है आपको समत में जो इकॉनमी अच्छी चल रही है, जो मैशत का जो है वो बोलबाला हो रहा है, IMF भी तारीफ़ कर रहा है, वर्ल्ड बैंक भी तारीफ़ कर रहा है, दुनिया हमारी पॉलिसी की तारीफ़ कर रही है। अब आपको हम ये काम नहीं करने देंगे। बहैसियत सिटीज़न, एक मुहिब वतन, मैं आपके ख़िलाफ़ हूँ और सारे सहाफ़ियों, किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हों, इन घटिया लोगों का बायकॉट करें जो आपके मुल्क को आगे नहीं चलने दे रहे, जो आपके मुल्क का, कौम का सत्यानाश करने